मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब श्रोताओं का स्वागत, भक्तों का स्वागत। जिस तरह हम बार बार इसी बात पे जोर देते आए हैं कि गुरु तत्व, गुरु को समझे बिना हम भक्ति में या किसी भी सांसारिक किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी तरह से ये आध्यात्मिक जीवन अर्थात ये स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते बिना गुरु के। और गुरुकरण एक बिजनेस बन गया है। गुरु को बड़ा सस्ता समझा जाता है और गुरु के पास पहुंचा जाता है अपनी भौतिक सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो ऐसे गुरु भी आ गए हैं, लेकिन जो सदगुरु होता है वो हमको सब कुछ दे सकता है। वो कल्पतरु होता है। कल्प मतलब अपनी कल्पना से, तरु मतलब पेड़। जिस तरह एक पेड़ के नीचे आओ और वो
कोई भी कल्पना करो, सेब के पेड़ के नीचे आओ तो आम भी मांगो तो आम भी दे देगा वो, नींबू मांगो नींबू दे देगा, तरबूज मांगो तरबूज दे देगा। इसको कहते हैं कल्पतरु। अपनी कल्पना से उस तरु मतलब पेड़ के नीचे आके तुम कुछ भी, तो ऐसे पेड़ कहाँ पर हैं? ऐसे भगवान के धाम में ऐसे पेड़ हैं, उनके पास कुछ भी आप मांगो वो दे देंगे। तो सदगुरु एक कल्पतरु होता है, उसके पास जाने से कुछ भी मिल जाता है। आजकल ज़्यादातर लोग गुरु के पास पहुंचते हैं क्या करने के लिए? अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। गुरुजी मेरे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, गुरुजी हमारा व्यापार नहीं चल रहा, गुरुजी मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, गुरुजी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, गुरुजी बेटी का विवाह तो हो गया बट ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं। इस तरह करके हम भौतिक कामनाओं को हम गुरुदेव के पास लेके जाते हैं और गुरु अपनी शक्ति से इनको समाधान भी कर सकता है। लेकिन हमने उस सदगुरु से असली जो वस्तु है वो मांगी नहीं और असली वस्तु वो छुपा देते हैं फिर, क्योंकि गुरु तो कल्पतरु है। कल्पना करने से पेड़ के नीचे जैसे कुछ भी मांगा जा सकता है, सदगुरु के पास शक्ति है, वो कुछ भी दे सकता है। तो कहते हैं जैसे एक कथा है, उसमें एक बच्चा है गांव का और उसके गांव में एक पेड़ है, सेब का पेड़ है। वो बच्चा तोताराम रोज जिस तरह बच्चे गांव में खेलते हैं वो रोज पेड़ के नीचे खेलता था। कभी टहनियों पे चढ़ता था, कभी टहनियों से नीचे उतरता था, कभी इतनी ऊपर चढ़ के सेब खा लेता था। तो कहते हैं कि बहुत दिन इस तरह बीत गए, बच्चे ने आना बंद कर दिया। बहुत दिन बीतने के बाद बच्चा फिर वापस एक दिन पेड़ के नीचे से निकल रहा था, तो पेड़ ने बोला, अरे भाई तोताराम, बहुत दिन हो गए तुम आते नहीं हो, क्या बात है? तो तोताराम बोलता है, देखो मेरी और भी कई वस्तुओं की मेरी इच्छा होती है। मैं बाजार जाता हूँ, टॉफ़ी खाना चाहता हूँ, गोली खाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो मुझे कहीं और जाना पड़ता है। तो ये पेड़ ने बोला, देखो तुम मेरे ही फलों को तोड़ लो और इनको तुम बाजार में बेच दो और उससे जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी वस्तुओं को पूरा कर सकते हो। तो तोताराम ने सोचा, हाँ ये बात तो ठीक है। तो वो चढ़ा, उसने कई सेब उतारे और सेब की पेटी बनाई और बाजार गया और वहाँ बेच दिए। और क्या किया, उससे जो पैसे मिले अपनी जितनी भी और वस्तुएं उसकी ज़रूरत थी वो सब ले ली उसने, बच्चे ने। रोज आने लगा तोताराम, आता था, सेब तोड़ता था, ऊपर नीचे खेलता था और चले जाता था। फिर कई दिन बीत गए, तोताराम ने फिर आना बंद कर दिया। कुछ साल और बीत गए। अब एक जब तोताराम बड़ा हो गया तो एक दिन वो पेड़ के नीचे से जा रहा था, तो वही कल्पतरु पेड़ सेब वाला, उसने बोला, अरे तोताराम, बहुत दिन हो गए, बचपन में तो तुम मेरे पास आते थे, अब तुम आते ही नहीं हो। तो तोताराम ने बोला, हाँ अब मैं परिवार वाला हो गया हूँ, सिर्फ सेब बेचने से काम नहीं होगा, मुझे तो मेरे को घर भी बनाना है, मैं क्या करूँ, घर कैसे बनेगा मेरा? तो पेड़ ने बोला, उस सेब के पेड़ ने बोला, देखो ये भी जितनी टहनियाँ हैं मेरी, ये किस काम की हैं? आओ तुम ये टहनियाँ तोड़ लो और अपनी एक झोपड़ी और अच्छा घर बना लो इन टहनियों से। तब तोताराम ने सोचा, हाँ भाई अच्छी बात है, मैं इसी पेड़ की टहनियों से एक घर बना लेता हूँ। तो तोड़ा, उसने सारी टहनियाँ तोड़ी और घर बना लिया, वहाँ पे उसका परिवार हो गया, परिवार बड़ा होने लग गया। रोज आता था, टहनियाँ तोड़ के ले जाता था, उन्हीं टहनियों को तोड़ के अपने घर का खाना भी बनाता था, घर उनको आग लगा के। अब खाना भी बनता था और उसका घर भी बन गया। अब जब परिवार बड़ा हो गया, अब उसके बच्चे हो गए, फिर तोताराम ने आना बंद कर दिया। कई दिन फिर बीत गए। एक दिन फिर तोताराम बड़ा परेशान,
उस पेड़ के नीचे से निकल रहा था तो उस पेड़ ने बोला, अरे तोताराम, तुम बचपन में आते थे फिर रुक गए, अब तुम आने शुरू हुए, मैंने तो तुम्हें घर भी दे दिया, तुम्हारा परिवार हो गया, खाने का भी ईंधन दे दिया मैंने, अब क्या हुआ? कहते हैं, देखो भाई, अब मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, गांव में व्यापार करने से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो मुझे ये गांव छोड़ना पड़ेगा, मुझे 7 समुंदर पार जाके कुछ ज़्यादा कमाई करनी पड़ेगी। तो वो पेड़ ने बोला, अरे इसमें क्या है, तुम मेरी और बड़ी बड़ी जितनी भी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, इसको तोड़ो और एक बहुत सुंदर एक किश्ती बना लो इसी टहनी से और तुम समुद्र पार कर सकते हो। तब तोताराम ने सोचा, अरे ये बात तो ठीक है, अगर मुझे किश्ती मिल जाएगी, पैसे भी नहीं लगेंगे और मैं समुद्र के दूसरे, नदी के दूसरे पार चले जाऊंगा और वहां पे अपना बहुत बड़ा व्यापार करके सारा अपने परिवार को भी पाल सकूंगा। तो उसने क्या किया, अब पेड़ को और काटना शुरू कर दिया। पहले फल लिए थे, फिर टहनियां ली, उसके बाद अब मूल पेड़ को भी काटना शुरू कर दिया और एक किश्ती बना ली और समुद्र पार करा और उसी में ही लगे रहा। इस कथा से हमें यह पता चलता है, ये पेड़ है गुरु। जब एक शिष्य गुरु के पास भौतिक वस्तुओं को पूरा करने आता है, गुरु उसके ऊपर कृपा करके, कोई बात नहीं, ये मेरे पास आता रहे, उसकी सब इच्छाओं को पूरा करने लगता है। फिर क्या हुआ? भौतिक वस्तुओं से एक व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं सकता। जब कुछ दिन और बीत गए, जब तोताराम अब बूढ़ा हो गया, अब जब बूढ़ा हो गया, चल भी नहीं पा रहा था। एक समय ऐसे था कि वो ऊपर नीचे कूदता था, आज उसी पेड़ के नीचे आके विश्राम करने लगा, बड़ा थका हुआ। पेड़ ने पूछा, अरे तोताराम, क्या हुआ? उसके छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, पोते पोती उसके खेल रहे थे उसके साथ। थका हुआ तोताराम उस पेड़ की छाया में बैठा हुआ। पेड़ ने पूछा, क्या हुआ तोताराम? कहते हैं, तोताराम ने कहा, अब मैं सीधा नहीं चल पाता हूं। तो उसी वक्त पेड़ ने बोला, अरे तोताराम सुनो, कोई बात नहीं, मेरी एक सीधी टहनी निकालो और जैसे एक बूढ़े का डंडा होता है, तुम ले लो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चल पाओगे। फिर जल्दी से उसने फिर एक टहनी तोड़ी और एक डंडा बना लिया जिससे वो चलने लग गया, वॉकिंग स्टिक जिसको बोल देते हैं हम। तब तोताराम को बड़ी शर्म आई कि मैं जब जब आता हूं इससे कुछ ले जाता हूं, मैंने आज तक इसके लिए कुछ नहीं किया, इसको काट काट के मैंने इतना कर दिया, आज भी ये मुझे छाया दे रहा है। तो ये गुरु होते हैं। गुरु हमेशा शिष्य को अपने पास खींच के कोई ना कोई प्रलोभन दे के कि किसी ना किसी तरह ये मेरे पास आता रहे, तो किसी दिन इसके अंदर एक इच्छा जागेगी कि मैं इसके ऊपर दया क्यों कर रहा हूं। तो ये सदगुरु जो होते हैं वो कृपा करते रहते हैं। और शिष्य क्या करता है, अपनी कई भौतिक कामनाओं को लेकर गुरु के पास जाता है, गुरु उसकी पूरी करते रहता है। और एक दिन जब ये शिष्य पूछता है कि इतने दयालु मेरे गुरु क्यों हैं, गुरु इसी दिन का इंतजार करता है कि जब ये शिष्य के हृदय में ये इच्छा जागेगी कि मेरे गुरु इतने कृपालु क्यों हैं, तो ये मनुष्य जीवन तभी सफल होगा। जब ये प्रश्न हमारे अंदर आएगा कि हमें गुरु की आवश्यकता है और गुरु ही सबसे दयालु हैं। हम इस संसार में सोचते हैं गुरु और भगवान सबसे दयालु हैं, ये ध्यान रखिए। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वनैव लाभेन परम शांतम विनो उपसर्पत्य ही अपरम ही बालिशाह श्वालंगुलेन तितिततिम सिंधुम। हमारे भागवतम में कहा है, हम इस संसार में कई आसक्तियां लगा के बैठे हैं और हम सोचते हैं कि इनकी शरण हमने ले ली है, अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, मैं इनमें सुरक्षित हूं। लेकिन
ये भव सागर को पार करने वाले लोग जो इनकी शरण लेके इतने बड़े भव सागर को पार करना चाहते हैं, वो बहुत ही भ्रम में है, उनको असलियत नहीं पता है। अविस्मितम, जो कभी हैरान नहीं होता, अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, और उसके अंदर कोई कामना नहीं, अगर है भी तो अपनी पूर्ण कामनाएं अपने आप ही वो कर सकता है, अर्थात भगवान। स्वनैव लाभेन समम प्रशांतम, और वो किसी चीज से भी विस्मित नहीं होता। वो कौन? स्वयं भगवान या गुरु। गुरु को कोई कामना नहीं है इस संसार की भौतिक। विनो उपसर्पत्य ही अपरम ही बालिशाह, बालिश मतलब बचकाना हरकत। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि गुरु या भगवान के अलावा ये मेरे जितने भी प्रिय बंधु और मित्र हैं, इनसे मैं भव सागर पार कर लूंगा, तो कहते हैं ये वो सहारे ढूंढ रहे हैं, ये लोग वो सहारे वो लोग ढूंढ रहे हैं जैसे श्वा लंगुलेन तितिततिम, तितितम तिन मतलब तैरना। वो सोचते हैं कि मैं तैर जाऊंगा, जैसे वो सहारे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ को पकड़ के आप समुद्र को पार नहीं कर सकते, उसी तरह से ये बाकी के सहारे हैं। जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे और गुरु से उनका जीवन का उद्देश्य नहीं पूछेंगे, हमारा गुरु के सामने जाना विफल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जैसे ये हमारा तोताराम बार बार जाता था अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने, और गुरुदेव ने उसको हर बार उसकी इच्छाओं को पूरा किया। उसका परिवार हो गया, उसको ईंधन दिया, उसको उसका घर बना दिया, उसको यहां तक कि किश्ती भी दे दी कि जा पार करके व्यापार कर ले। तब जब वो बूढ़ा हो गया, तब उसके अंदर ये ख्याल आया कि मैं जब जब आता हूं ये पेड़ मेरी मदद करता है। तब उसको ख्याल आया कि असली में ये चाहता क्या है। तो गुरुदेव के पास जाके हमें पूछना है कि आप इतने दयालु हैं, हमने आपकी शरण छोड़ के इन संसारिक लोगों की शरण ले ली है। ये ऐसा है जैसे हमने समुद्र को पार करना है। अरे भाई, समुद्र को पार ऐसे नहीं किया जा सकता। कुत्ते की पूंछ, श्रा मतलब कुत्ता, श्रा लंगुलेन पूंछ, कुत्ते की पूंछ को लेके हम समुद्र को पार नहीं कर सकते। और अगर हमने ऐसा किया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा कि हम जब पूंछ पकड़ रहे होंगे और हम समुद्र के बीच में डूब जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, ये जितने भी हमारे सगे संबंधी संसारिक हैं, ये वैसे ही हैं, इनके साथ हम सहारा नहीं ले सकेंगे। हमें याद रखना है, हम अकेले आए हैं, कोई साथ था नहीं, और अकेले ही जाना है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम गुरु के पास जा रहे हैं किस लिए, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों आए इस संसार में, हम कौन हैं, ये पूछने के लिए गए थे। हम अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए तो हम सोचते हैं कि पूरा कर देंगे, तो हमने गुरु से उसकी असली वस्तु नहीं ली। नरदेहम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकुलेन निभास्वतरितम पूमम भवब्धिम न तरेत स आत्मः। नरदेहम, ये मनुष्य शरीर मिल गया, सुलभम मिल गया, अर्थात 84 लाख योनियों से चलते हुए आत्मा को अब यह मनुष्य जीवन मिल गया। नरदेहम सुलभम सुदुर्लभम, ये मिल तो गया, सुलभ हो गया, सुदुर्लभम है। सुदुर्लभ क्या है, इसी मनुष्य जीवन में हम ये जिज्ञासा इंक्वायर कर सकते हैं, क्या मैं कौन हूं और मेरे जीवन का क्या मकसद है, और मैं इस शरीर को क्यों छोड़ूंगा, मैं अपने परिवार वालों को क्यों छोड़ूंगा, और मरने के बाद कहां जाना है। मनुष्य जीवन में हम ये जिज्ञासा कर सकते हैं, और किसी भी योनि में यह प्रश्न नहीं हो सकता। जो संदेश हम गुरुवरों का आपके पास पहुंचा रहे हैं, हम ये मानते हैं कि मनुष्य लोग ही सुन रहे होंगे, जानवर नहीं सुन सकते। मान लीजिए आपके घर में कुत्ते बिल्ली हैं भी और वो टीवी के पास बैठे भी हैं,
लेकिन उनको यह नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए कहते हैं ये नर देहम बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि एक इसी जीवन में हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है। प्लावम सुकल्पम, प्लावम मतलब किश्ती, सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कर्णधार मतलब कैप्टन। ये एक किश्ती की तरह ये मनुष्य शरीर है, इसमें बैठी हुई आत्मा है और ये भवसागर है। भवसागर मतलब ये जीवन जो है, कई ऐसी नदियों की लहरें निकलती हैं इसमें से, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी की लहरें निकलती हैं। इसको पार नहीं पाया जा सकता। हम मनुष्य जीवन में पूछ सकते हैं ये क्यों आ रहा है, जानवर कुत्ता बिल्ली नहीं पूछ सकते, इसीलिए ये दुर्लभ है। प्लावम सुकल्पम, तो क्या करना है, इसको दिशा देनी है। दिशा कैसे? अगर मान लीजिए आप किश्ती लेके खड़े हो गए, जब सागर के बीच में जाते हैं तो दिशा दिखती नहीं है, हमें एक कर्णधार एक कैप्टन की जरूरत है, क्योंकि समुद्र के बीच में चले जाओ हमें दिशा ही नहीं पता चलेगी जाना कहां है। उसी तरह से जो मनुष्य जीवन में आया और जिसने गुरुकरण नहीं किया, और वो भी गुरुकरण ऐसा ही नहीं, सदगुरुकरण जो तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगा, राधा कृष्ण के प्रेम तक देगा। हम इस संसार के झूठे प्रेम में फंसे हैं जिसको काम कहते हैं। एक बात आपको बता दूं, बड़ी कड़वी है, सुनेंगे। कड़वी बात यह है कि इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में प्रेम है ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि इस संसार में प्रेम है तो आप सबसे बड़े धोखे में हैं। इस संसार में अगर कोई चीज प्रेम के पास तक पहुंचती है वो है मां का प्रेम बच्चे के लिए, लेकिन उसमें भी एक बनियागिरी है। जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। तो ये सांसारिक प्रेम जो है प्रेम नहीं है, ये काम वासनाओं से भरा हुआ है। तो कहते हैं कि गुरु के साथ प्रेम शुद्ध है, प्रेम भगवान से हो सकता है। गुरु कर्णधारम माया अनुकूलेन निभास व तरितम, माया अनुकूलेन। ओ, जब किश्ती समुद्र में जाती है तो वहां पे ऐसी कई हवाएं हैं जो उस किश्ती को आगे ढकेलेंगी। ये हवाएं क्या है? ये हमारे शास्त्र हैं, गुरु वाणी है, संतों की वाणी है, जो उस शरीर को, मनुष्य जीवन की चेतना को उस तरफ ढकेलेंगी, भगवान की तरफ। निभास व तरितम, और वो तर जाएगा। पूमम भवअब्दिम न तरेत स आत्मा। भव अब्दिम मतलब, ये अब्दिम मतलब सागर। वो पुरुष जिसने ऐसा नहीं किया, न तरेत, वो तरेगा नहीं, वो डूब जाएगा। अर्थात इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में उसका डूबना निश्चित है और अगला जीवन नहीं मिलेगा ऐसा। आत्मा, उसकी आत्महत्या ही होगी। उसने आत्महत्या ही कर ली, स्वयं ही अपने हाथ से उसने अपनी गला को दबा दिया। यह है। तो हमें गुरु कैसे किस गुरु के पास जाना चाहिए? ये सब प्रश्नों के उत्तर लेके जाना चाहिए? नहीं, गुरु के पास जाएंगे जैसे सनातन गोस्वामी गए थे गुरु के पास। कौन थे उनके गुरु? भगवान चैतन्य महाप्रभु। और सनातन गोस्वामी ने जाके क्या पूछा? सनातन गोस्वामी के 3 प्रश्न थे। जैसे ही वो गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने तो उसको भ्रमित करने की कोशिश करी। अरे सनातन, तुम तो एक बहुत बड़े राजा, मुस्लिम राजा हुसैन शाह के बड़े वजीर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तुम मेरे पास क्या करने आए? मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा, सनातन गोस्वामी ने कहा, आप मुझे भ्रमित ना करिए, डोंट कंफ्यूज मी, मुझे भ्रमित ना करिए। मैं जानता हूं सब कुछ आपके पास है। गुरु के पास असली धन होता है, वो धन हमें इस संसार नहीं कई जन्मों तक तार देगा। तो उन्होंने पूछा प्रश्न, पहला प्रश्न सनातन गोस्वामी ने कहा, के आमी, के ने आमाए, जार तापत्राय, इहा नाही मानी, इहा नहीं जानी, के मोने हित है। चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज महाराज ने इस संवाद को जो सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में है वो लिया। के आमी,
ये बंगला में ये संवाद था। मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पूछो। मैं कौन हूँ और मैं केने आमाए जार तापत्राए, और मैं कहाँ से आया। और ये 3 प्रकार के दुख, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, ये क्यों मुझे तड़प पा रहे हैं। अर्थात अधिभौतिक, दूसरी जीवात्माओं का दुख मुझे लगता है। जैसे मेरा जो बॉस है मुझे तंग कर रहा है, मेरे आसपास के रहने वाले तंग कर रहे हैं, ये जीवात्माएं जो इसको बोलते हैं अधिभौतिक। अधिदैविक, जो देवी देवता हमारे ऊपर डालते हैं, बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, अकाल, भूकंप, ये सब दूसरे देवी देवता देते हैं, इसको बोलते हैं अधिदैविक। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं, जो मन और शरीर से निकले हुए। शरीर बीमार पड़ जाता है, मन दुखी हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, तीनों प्रकार के दुख एक व्यक्ति को हर वक्त लगे हुए हैं। ये प्रश्न पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसी कोई जगह है हे गुरुदेव जहां पे ये सब नहीं है। ऐसी कोई जगह है? हाँ, गुरुदेव ने बोला हाँ ऐसी जगह है। ये संसार जो है उस शुद्ध संसार की परछाई है। और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला, परस तस्मात् तू भाव अन्यो, परस परे है वो, तस्मात् तू भाव अन्यो, उस परे संसार का भाव दूसरा है। इस संसार का भाव क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। परस तस्मात् तू भाव अन्यो, व्यक्तो व्यक्ति सनातना, कभी ये रहता है, कभी ये खत्म हो जाता है। ये संसार का नियम है। यह सर्वेषु भूतेषु न सत्सु न विनाशति, वो संसार वैसा ही रहता है जहां पे भगवान नित्य लीलाएं कर रहे हैं। तो वो संसार नित्य है, ये संसार अनित्य है। तो हमने ये प्रश्न पूछा गुरुदेव से कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया। मैं कहां से आया? मैं नित्य धाम में हूं, उसी का ही मैं एक वहां पे गुरुदेव की सेवा करूंगा। तो वो नित्य धाम जहां पे ये सब दुख नहीं है, चलिए वहां पे चले। वो किश्ती क्या है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं? वो किश्ती है नाम रूपी किश्ती, जो कलयुग में आ गई है। हमारे भजन भी है, के जाबी, कौन जाएगा कौन जाएगा, चलिए मेरे साथ और इस किश्ती को ले लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम रूपी किश्ती को ले लीजिए और जल्दी जल्दी से संसार के भवसागर से पार कर जाइए, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। पदम पदम यद व पदम न तेसाम, किसी भी कदम उठाने पे गिर सकते हो और क्या होगा पता नहीं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे